सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को शूट कर रहा हूँ जो सेक्टर 37D के अंदर है। तो 37D के लोकेशन के बारे में वैसे तो मैं आपको कम्प्लीटली ब्रीफ अप करूँगा, बट दिस सेक्टर इज़ वेरी क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड, न्यू गुड़गांव से भी यहाँ की कनेक्टिविटी है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। और अंदर मेरे फ्रेंड मिलेंगे मिस्टर संचित, उनका भी इंट्रो मैं आपको दे दूँगा। सो दिस इज़ द BPTB टेरा प्रोजेक्ट। बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। सो लेट्स मूव इन सो दैट हम आगे बात करते जाएं। मिस्टर संचित, ही इज माय फ्रेंड मिस्टर संचित। हाय, प्लेजर टू मीट यू अगेन। थैंक यू सर। और इनके बारे में इंट्रो दे दूं कि हमने ना SS लीव का वीडियो बनाया था एंड इट वाज अ बिग हिट। काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 40,000 लोगों ने देखा था हमारा वीडियो। सो ही हैज़ जॉइंड BPTB SS से, और मेरे को भी फाइनली एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है BPTB के अंदर टू वर्क विद। सो फाइनली अगेन हम चाहते कि हमारा वापस एक हिट जोड़ी मिले और हम कोशिश करें कि अच्छे से आपको प्रोडक्ट समझा पाए। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, क्योंकि मैं बहुत सेलेक्टेड वीडियोस बनाता हूँ। सो सर, कैन यू ब्रीफ अप द प्रोजेक्ट, बताओ। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर एज वेल। वेलकम टू BPTB टेरा। थैंक यू सर। सो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, ये एक हमारी मास स्केल ग्रुप हाउसिंग है। 37D लोकेशन पे अभी हम हैं एंड टेरा इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ऑलरेडी हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर चुके हैं। ऑल्दो टेरा इज़ अ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम OC रिसीव कर चुके हैं टावर्स का, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड सेलिंग इट। अब हमने इसको बेचना स्टार्ट किया है। सो इट्स अ प्योरली 3 BHK लिविंग है। इट्स अ बुटीक प्रोजेक्ट। बुटीक जब हम बोलते 4 BHK भी तो है ना इसमें, कि सिर्फ 3 BHK है? ये है 3 बेडरूम एंड 3 बेडरूम विद वर्क फ्रॉम होम। ओके, गॉट इट। सो आवर टारगेट ऑडियंस इज ऑल 3 BHK कस्टमर्स। ओके। सो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, सो वी आर राइट इन दी सेंटर। अभी हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हैं फ्रॉम दी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड विच इज़ नोन एज दी द्वारका एक्सप्रेसवे। तो मेरे राइट में द्वारका एक्सप्रेसवे है एंड इन फ्रंट ऑफ मी NH8 है। और आज की डेट में अगर हम इस एरिया में या किसी भी एरिया में गुड़गांव में जहाँ पे अपार्टमेंट्स लोग पिच कर रहे हैं या बिक रहे हैं, पीपल हु आर बाइंग द टारगेट ऑडियंस इज जिसका वर्क कनेक्ट गुड़गांव इटसेल्फ। और जो वर्क कनेक्ट गुड़गांव में है, दैट इज़ ईदर सोना रोड पे है या साइबर सिटी में है या उद्योग विहार में है। यहाँ से सोना रोड वैसे एग्जैक्टली आपको बताते हो कि 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, आई थिंक। डिस्टेंस की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टाइम। कितना टाइम आपको लगता है बहुत, क्योंकि ये रोड चौड़ी होने के बाद काफ़ी कन्वीनियंस रहेगा, क्योंकि लोग हमेशा एक्सट्रीम में खोजते हैं। कई बार लोग 113 114 जाना चाहते हैं या उस तरफ जाते हैं। तो आप एक ऐसी जगह पे जहाँ से कनेक्टिविटी फ्रॉम जो एग्जिस्टिंग गुड़गांव है या न्यू गुड़गांव की यहाँ से कनेक्टिविटी वो बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब आपके एरिया से हर जगह हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप ये लगाओ कि हम यहाँ से जस्ट 5 मिनट्स दूर है NH8 से ऑन टू द हीरोंडा चौक। अब हीरोंडा चौक एक बहुत क्रिटिकल और काफ़ी रोड चौड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कितनी चौड़ा भी हो रहा है, प्लस यहाँ से आप देखो अंडरपास ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ से जिसका वर्क कनेक्ट सोना रोड है फॉर एग्जांपल, या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है या गोल्फ कोर्स रोड है, आपको पहली रेड लाइट ही जाके मिलती है बख्तावर चौक पे, विच इज़ दी सोना रोड का जो चौक बनता है वो भी फ्लाईओवर से कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप जब निकलते हैं 2 मिनट्स 3 मिनट्स यू आर इन दी अंडरपास। अंडरपास से आप सीधा यहाँ तो राइट लो, सोना रोड जाओ, या आप उससे पहले एक्सटेंशन रोड चले जाओ। तो यहाँ से इधर से स्ट्रेट कनेक्टिविटी है, प्लस NH8 से कनेक्टिविटी होने की वजह से यू आर वेरी वेल ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक बेसिस यू आर कनेक्टेड टू साइबर सिटी एंड उद्योग विहार। और इसके अलावा कोई वर्क ट्रेंड बनता नहीं है। सो अभी आप हमें टावर लॉबी दिखाओगे? ये अभी हम एंट्रेंस पे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द क्लस्टर। हमने टेरा को डिवाइड किया 3 क्लस्टर्स में। सो दिस क्लस्टर इज कॉल्ड पृथ्वी। ये जो एंट्री पॉइंट है, दिस इज एंट्री फॉर 2 टावर्स। 1 क्लस्टर हैज 2 टावर्स। 2 टावर की एंट्री बनती है। 2 टावर को ज्वाइन करके आपने एक सिंगल लॉबी बनाई है। सो इट्स अ डबल हाइट लॉबी। कम प्लीज। इट्स अ डबल हाइट लॉबी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको क्लब का जो फील है लॉबी से मिलना स्टार्ट हो जाता है। इट प्रॉपर कंसियार्ज एरिया है। Here we'll be placing a happiness officer on the concierge. कोई भी गेस्ट आता है। What is happiness officer? ये happiness homes हमने अपना एक सेगमेंट रखा है just to cater any of the guests which are coming in, right? So कोई भी गेस्ट आता है, they will be well treated at the concierge on the very first. When we have the sit out area,
सो आजकल कंसेप्ट दोबारा से वही है, यू डोंट वांट एवरीबडी टू कम अपस्टेयर्स, हर कोई ये नहीं चाहता कि ऊपर आके मिले। सो दिस इज़ अ प्लेस वेयर कोई भी अपने गेस्ट से या किसी विजिटर से यहाँ पे मिल सकता है। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊँ, कई बार ना सपोज मैं भी किसी से मिलने जाता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ उसके उनके घर में मिलने से अच्छा है कि मतलब वो मुझे कॉमन प्लेस में बुलाएं, टावर लॉबी में हम बैठे। कई बार क्या होता है कि बिकॉज हमें भी मन नहीं होता यार मैं उनके प्राइवेसी में जाके पुकअप करूँ, तो ज़्यादा बेटर होता है यार कॉमन लॉबी में बुलाए। तो इट इज़ फ्रॉम द बोथ द साइड्स वाली बात है। ये एक पहला फीचर है जो हम गेस्ट की बात कर रहे थे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अभी हम जब क्लब में जाएंगे तो हर तरीके से हमने कैटर करने की कोशिश की है, क्योंकि अल्टीमेटली फोकस दो ही चीज़ें हैं, एक वो जो मकान खरीद रहा है और एक मकान जो खरीद रहा है उनके जो गेस्ट व्हेन दे आर कमिंग इन। तो इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज यू गेट एज अ बायर, एज अ रेजिडेंट। सबसे बड़ी चीज़ है सर्विसेज, आप कितनी दे रहे हैं। सो दिस वॉज द सिट आउट एरिया। ऑन द अदर पार्ट वी हैव इंडोर गेम्स। पता टावर लॉबी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉपर्टी का। मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे तो आई ऑलवेज लव अ प्रॉपर्टी जिसके टावर लॉबीज बहुत अच्छी बनी हुई होती है, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। सो ये पहला इंप्रेशन है विच द रेजिडेंट और जो भी गेस्ट आ रहा है उनको मिलता है। सो द अदर साइड वी हैव अ मिनी लाइब्रेरी ऑल्सो। ये आपने जो मैंने आपको बड़ा स्ट्रेंज एक्सटीरियर्स देखा, ये क्या है आपका एग्जैक्ट? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप बताओ इसके बारे में। इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट है ये पेरिफेरल डेवलपमेंट है। जो 3 क्लस्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर डेवलप्ड इन पेरिफेरी, और बीच का एरिया पूरा ग्रीन और एमेनिटीज से भरा हुआ है। ओके, मतलब देयर इज नो कार्स इनसाइड, आप पूरा जो भी ट्रैफिक मूवमेंट है वो पेरिफेरी में रहेगा। ओके। और जब मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा, जो बीच का एरिया है वो सारा एमेनिटीज से भरा हुआ है, ग्रीन है, पोडियम है। बेसिकली ये पोडियम प्रोजेक्ट है कि जैसे सपोज मान लो कि इनका जो फर्स्ट फ्लोर होगा वो ग्राउंड फ्लोर की तरह होगा, कि फर्स्ट वाले ही ऊपर कनेक्टेड हो गए, नीचे की जो बाकी पार्किंग एरिया या नीचे का जो मूवमेंट एरिया उसको आपने अलग कर दिया। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो ये क्लस्टर जरूर है, बट 2 टावर्स एक दूसरे से अटैच नहीं है, फुल्ली अटैच नहीं है। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं, दिस इज द एट्रियम स्पेस, ये ओपन टू एयर है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज में जाते हैं ना, तो कई बार लोग स्टेयर्स पे बैठ के मतलब आई एम श्योर जो यंगस्टर्स हैं, जो किड्स हैं, दे विल एंजॉय अ लॉट वो वाली बात। और एक्सेस भी इजीली एक्सेसिबल है, किसी को पार्क में जाना नहीं है, कहीं चला गया उसको बाहर जाके एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये सिट आउट एरियाज हैं, दीज आर द सिट आउट्स, और यहीं से एक्सेस बनता है टू दी सेंट्रल ग्रीन एरिया जिसके अंदर क्लब भी है। वहाँ चल सकते हैं अपने? ओके चलो। सो गाइस अब हम इनके पोडियम लेके चलते हैं। पोडियम बेसिकली वो होता है जहाँ पर किसी भी एक तो जैसे कई प्रोजेक्ट्स में ग्राउंड फ्लोर पे आपका पार्क वार्क देते सब कुछ, पोडियम में वो होता है, वो रेज्ड होता है आपका। सो इट ऐसे आप जब वहाँ होगे तो आपको लगेगा यू आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बट वो एक्चुअली ग्राउंड नहीं होता, वो फर्स्ट फ्लोर होता है। सो जो फ्लैट्स भी आप देखोगे, जो सबसे नीचे वाले फ्लैट्स होंगे, दे आर एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर। सो दैट्स द थिंग। और ये काफ़ी अच्छा होता है, मतलब इससे बहुत बीच के एरिया को काफ़ी प्राइवेसी मिलती है। अब आप टेक्निकली यहाँ घूम रहे हो तो आपको लगेगा नहीं कि आप ग्राउंड फ्लोर में हो, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हो, आपको ग्राउंड जैसा ही लगेगा, बट दैट्स द थिंग। जिस तरह की ओपननेस आपको इस प्रोजेक्ट में मिलती है ना, इट्स ट्रेमेंडस। आई मीन अब हम आ गए हैं जो सेंट्रल एरिया है, जो वॉल के इस तरफ का एरिया आप देख रहे हो, दैट्स द क्लब एरिया, और ये कॉमन स्पेस है। इसके अंदर सामने आप देख रहे हो, दैट्स द मेडिटेशन सेंटर, और ये वॉकिंग ट्रैक्स है विच आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ठीक है। अब यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं, पुकअप नहीं, कितना अच्छे से अगर बच्चे प्ले करें। नथिंग। एक तो पहले तो हम पोडियम लेवल पे आ गए हैं, तो ट्रैफिक मूवमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पाम डेट, खजूर, ओके। ये सब द ग्रीन एक्चुअली एसएस में याद है जब हमने वीडियो बनाया था, उस टाइम ग्रीनरी कितनी कम लगती थी, वो धीरे धीरे अब जाओ कितनी ग्रीनरी निखर गई है वहाँ पर। यहाँ भी प्राइमरी फोकस इज ऑन द ग्रीनरी। हाँ, तो ये सब निखर जाएगी तो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। देखो आज क्लाइंट को भी मालूम है ग्रीन इज द नेक्स्ट लग्जरी। लग्जरी के पैरामीटर्स और एक्सपैंड हो गए हैं। तो सबसे पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्लाइंट जो देखता है, जो एज अ रेजिडेंट अगर मैं भी कहीं प्रॉपर्टी देखूंगा तो आई विल फोकस ऑन हाउ मच ग्रीनरी इज देयर इन द प्रोजेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब वापस आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी क्लोज टू द नेचर देन। सो दैट्स द होल आइडिया। ये एम्फी थिएटर एरिया है। एक चीज़ जैसे टेक्निकली जो मैंने देखा है, मेरा अपना इवोल्यूशन है कि टावर्स आपके अलग अलग प्लेस्ड है। सो बेसिकली एक मेजर पोर्शन आपका कॉर्नर की तरफ आता है फ्लैट, विच गिव्स
वेरी गुड सनलाइट एंड वेंटिलेशन। कॉर्नर फ्लैट्स में हमेशा ज़्यादा सनलाइट और वेंटिलेशन तो रहेगा ही रहेगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ वाली चीज़ों को देख के। बाकी हम धीरे धीरे करके चीज़ें देखते तो रहते हैं। 3 क्लस्टर्स अभी हमें दिख रहे हैं। वी वर इन द पृथ्वी, हाँ, जैसे आपने बताया था पृथ्वी एक क्लस्टर है, भूमि है भूमि और धरती। धरती। तो तीनों क्लस्टर जो हैं वो डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, और एक टावर में इट्स अ क्लस्टर ऑफ 4 यूनिट्स। तो क्या होता है इससे, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लोजली, कि एक टावर में 2 यूनिट्स इस तरफ फेसिंग है जो कि सेंट्रल ग्रीन और अमेनिटीज़ एरिया है, 2 यूनिट्स फेसिंग है टुवर्ड्स आउटसाइड। तो उससे हुआ गया कि 50% यूनिट्स हमारी प्लेस कर रही हैं अंदर की तरफ फेसिंग देखती हैं, एंड कॉर्नर आल्सो जो साइड वाली यूनिट्स भी है दैट इज फेसिंग कॉर्नर। कॉर्नर बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इससे एक डबल बेनिफिट मिलता है। ये मिलता है कि ये ऑलरेडी एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, बट ये फेसिंग की वजह से आप जब इस पॉइंट पे खड़े हैं तो आपको डेंसिटी सिर्फ 50% प्रोजेक्ट की दिखाई देती है। एज अ रेजिडेंट अगर मैं किसी भी अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा हूँ तो मेरे को जो डेंसिटी फील होगी वो सिर्फ 50% ही होगी। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 400 यूनिट्स, तो मेरे को हमेशा जो फील एक फैक्टर मिलेगा यहाँ पे सिर्फ 200 फैमिलीज़ का मिलेगा, बिकॉज 50% तो बाहर की तरफ फेसिंग है, 50% अंदर की तरफ फेसिंग है। तो अभी ये 2 क्लस्टर्स हैं जिनका हमने ओसी प्रिक्योर कर लिया है, एंड इट्स बीन अ वाइल कि हमारे पास ओसी आ चुका है इन टावर्स का। सो यू आर गिविंग मतलब सेलिंग इट एंड यू आर ऑफरिंग द पोजेशन आल्सो साथ। Exactly. तो इट्स अ रेडी टू मूव इन। इट्स अ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट। या और एक क्लस्टर ऐसा है जिसका ओसी अभी आना है, तो वी हैव 2 काइंड्स ऑफ पेमेंट प्लान। वो हमने उस हिसाब से पेमेंट प्लान भी डिज़ाइन किया हुआ है। वन जो ऑफरिंग है वो है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, जिसमें 90 डेज़ का पेमेंट प्लान मिलता है। यू बुक इट नाउ विद 10% इन अनदर 30 डेज़, उसके बाद रिमेनिंग ऑन द पोजीशन। सो इट्स अ काइंड ऑफ 20-80 प्लान। ओके, और इसमें क्या पेमेंट प्लान देते हो आप लोग? इसमें क्योंकि अभी ओसी अप्लाई करने में वी हैव टेंटेटिवली 6 मंथ्स, अभी 6 महीने हमें लगेंगे, तो मोटा मोटा 1 साल का पेमेंट प्लान है, जिसमें 20% क्लाइंट अभी देता है विद इन 30 डेज़, रिमेनिंग 80% ऑन पोजीशन। ओके, तो 20-80 का पेमेंट 20-80 तो और किसी को अंडर कंस्ट्रक्शन लेना तो इट्स वेरी सेफ, 20% लिया बाकी पोजीशन पे देना, और इससे तक क्या आप तो वो नहीं, जो जिनका ओसी आया हुआ है उस केस में भी हम कोई इमीडिएट बर्डन नहीं डाल रहे हैं किसी पे। हाँ, कि मतलब यू हैव गिवन अ वेरी बिग रिलैक्सेशन। क्लाइंट हमें अभी 10% दे के दे कैन बुक दी अपार्टमेंट, उसके बाद 30 दिन मिलते हैं क्लाइंट को अगला 10% पूरा करने के लिए। एंड सिंस बिकॉज मैक्सिमम 90% क्लाइंट्स जो हैं वो लोन फैसिलिटी या इसको फंडिंग कराएंगे, तो उसके लिए दे हैव इनफ टाइम। तो नेक्स्ट पेमेंट जो 80% की आ रही है वो 90 डेज़ बाद आ रही है। तो आज अगर क्लाइंट आता है कोई भी, आपका पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल एमिनिटी विच इज़ लेफ्ट जो हमने तैयार नहीं की हुई। इस एरिया को हम स्कल्पचर गार्डन बोलते हैं। दीज आर द स्कल्पचर्स विच वी हैव। या पूरी सोसाइटी में आप देखेंगे डिफरेंट लोकेशन पे वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स। सो ये पोडियम होने की वजह से बीच में यू लुक एट द काइंड ऑफ इमीडिएट जो फेसिंग मिलती है ग्रीन एरिया की हर बालकनी से। वैसे पता है पोडियम वालों में ना ग्राउंड फ्लोर वालों को भी बहुत फ़ायदा होता है, जो फर्स्ट फ्लोर है एक्चुअल में, जिनको कई बार कहते हैं ना साथ साथ ग्राउंड फ्लोर वाली फीलिंग चाहिए और प्रिवेसी भी चाहिए, तो वो उनको मिल जाता है। अच्छा, एक पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था लोकेशन का। लोकेशन तो ऑफकोर्स इट्स अ प्राइमरी फैक्टर जो हर कोई देखता है कि क्या किस तरह से लोकेटेड है। हाँ। दूसरी चीज़ होती है जो लोकेलिटी क्या है। हाँ, उसके बारे में बताओ कि आसपास क्या चीज़ें हैं। तो आई विल टेल, वहाँ हम देखेंगे दैट्स द सन सिटी वर्ल्ड स्कूल, ऑलरेडी फंक्शनल है, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। लेफ्ट वी हैव सिग्नेचर हॉस्पिटल विच इज़ ऑलरेडी फंक्शनल। यूरो इंटरनेशनल स्कूल ऑलरेडी फंक्शनल है। उसके पीछे जो आप हाई राइज देख रहे हैं, ये दैट्स द पार्ट ऑफ द टाउनशिप। तो स्पेशियो है, पार्क सरीन है, जनरेशन है, ये प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं इस एरिया में। मतलब यहाँ अच्छी खासी बसावट है, बसावट है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इन प्लेस है। ठीक है, तो एक एज अ रेजिडेंट 3 ही चीज़ें चाहिए आपको बेसिक। हाँ, स्कूल पास होना चाहिए, बच्चे का ट्रैवलिंग टाइम ना हो, तो बिल्कुल एंट्री के बगल में दैट्स दी एंट्री। हमारे जो गेट की मैंने देखा कई ऐसे मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं यार मुझे ना हॉस्पिटल बहुत पास चाहिए। तो ये अगर सपोज मान लो ऐसा कोई क्लाइंट हो जिसको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्पिटल चाहिए, देखो गुड़गांव में स्कूल्स तो बहुत है, इसलिए मैंने देखा स्कूल्स की प्रॉब्लम नहीं है गुड़गांव के अंदर नए सेक्टर्स में, बट हॉस्पिटल अगर आपके बिल्कुल पास है ना, तो इट्स अ वेरी एडेड एडवांटेज फॉर फ्यू पीपल जिनका बहुत ज़्यादा ट्रू एंड फ्रो हॉस्पिटल को लेकर। कई बार क्या होता है ना कि समबडी हु इज बाइंग अ प्रॉपर्टी, उनके पेरेंट्स का बहुत रेगुलर हॉस्पिटल में ट्रू एंड फ्रो है, रोज जाना आना है, उनके लिए तो आई थिंक इट्स जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस। पूरा सिग्नेचर ग्लोबल आपका सिग्नेचर हॉस्पिटल। पेंडेमिक ने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई। हाँ, एग्जैक्टली। तो इट कैन हेल्प दोज
उनके लिए एक एडेड मतलब एक होता है ना कि इट्स अ वेरी बिग यूएसपी फॉर देम। कई बार बहुत क्लोज लोग हॉस्पिटल रहना चाहते हैं, वो कहते नहीं यार मुझे 3 किलोमीटर भी नहीं जाना, 5 किलोमीटर भी नहीं जाना। या कई बार क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो इट विल टेक अनदर 3, 4, 5 ईयर्स वाली बात एग्जैक्टली। तो यहाँ तो हॉस्पिटल यहाँ तो ऑलरेडी फंक्शनल है और आज से नहीं काफ़ी टाइम से फंक्शनल है। गॉट इट। और इनफैक्ट पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे वाले ये इसी हॉस्पिटल को दिखा के अपना प्रॉपर्टी बेचते हैं कि 102 पे सिग्नेचर हॉस्पिटल है, 102 सिग्नेचर पे हॉस्पिटल है। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे आई थिंक इसके अलावा कोई मेजर हॉस्पिटल अभी बना नहीं है। नहीं, दिस इज़ द ओनली हॉस्पिटल। अभी ये सिग्नेचर हॉस्पिटल काफ़ी टाइम से एस्टैब्लिश है। इनफैक्ट पेंडेमिक के टाइम में दिस वाज लाइक द एपी सेंटर फॉर द पीपल, जो यहाँ आसपास के लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल लोकेशन थी है। तो जो क्लब भी है ऑन द राइट, ये क्लब के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। ये भी सराउंडेड है पूरा ग्रीन से। ओके देखो गाइज, एक चीज़ ये देखो, जैसे क्लब भी ना पोडियम के ऊपर है, सो पूरा इट्स ये ना डबल लिविंग हो गया आपका। नीचे बिल्कुल अलग है, ऊपर आपका बिल्कुल अलग है। यहाँ से भी आप देखोगे जो पार्किंग वाला ओपन एरियाज आप देखोगे, जो बाउंड्रीज ये सब है वो बिल्कुल नीचे की नीचे आती है आपकी। और ये सामने जो हमें दिख रहा है ये सन सिटी स्कूल का प्लेग्राउंड है। तो मजे की बात देखो, अच्छा बनाया है स्कूल, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। आपका बच्चा यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है हाँ प्लेग्राउंड में, यू कैन एक्चुअली सी हिम फ्रॉम हियर। दैट्स गुड। ठीक है, और किड्स प्ले एरिया आपने वहाँ पे भी बनाया है, तो वो जगह भी हम एक्सेस करेंगे। हाँ। अभी तुम पोडियम में गए थे क्योंकि पोडियम काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो विल एक्सेस लाइक ओके पूरा किड्स का आपने एक ऐसा टाइप बना दिया, पूरा लगता है जैसे नहीं होता कि वी कॉल इट वंडरलैंड। वंडरलैंड, हाँ वही कि मतलब जैसे नहीं होता कि हम कहीं एक्टिविटी सेंटर में जाते हैं जहाँ पर किड्स का एक पूरा एरिया बनाते हैं। ओके ये तो बहुत ही अच्छी किड्स का है। अभी आपको मैं पूरे टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ विल गो टू दैट टूर। राइट, वो तो नेचुरल सा बात है सर, आपके साथ यही तो मज़ा है। मैं आपको क्लब दिखाता हूँ। आओ। सो गाइज ये इनका क्लब है। आप डायरेक्टली बेसमेंट मतलब नीचे से भी लिफ्ट लेके आप आ सकते हो, या फिर यू कैन कम टू पोडियम एंड पोडियम से भी आप आ सकते हो। हर टावर से भी आप मतलब पोडियम में भी वॉक करके जा सकते हो। सो दैट्स द क्लब एंड क्लब इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। सो विल सी व्हाट्स गुड अबाउट देम। आओ सर। सो अभी जो हम एंटर कर रहे हैं, दिस इज द लाउंज एरिया। ओके एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बैंक्वेट एज वेल। ओके, तो मतलब आपने यूज बढ़ा दिया कि जैसे लाउंज भी बन गया। Exactly. और जब पार्टीज वार्टीज हो तो इसको हटा के मतलब विल कीप कंप्लीटली में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर चीज़ को मल्टीपर्पज़ तरीके से देखें, सो दैट हाँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बिकॉज इसका ये कंबाइन हो जाता है पूल डेक के साथ। ओके सो व्हेन पार्टीज यू करने कंबाइन के लिए हाँ, तो आराम से आप इसमें 200-250 लोगों की गैदरिंग कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा प्लानिंग है एक्चुअल में, क्योंकि क्या होता है ना गेस्ट आते यहाँ हैं, बैठते वहाँ पर है पूल के पास। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप किसी गेस्ट को बुला रहे हो और वो पूल के पास बैठा हुआ है। सो यहाँ आपकी कॉफ़ी चाय सब मिल जाएगी हमें। ये सर्विंग बे है। तो यहाँ पे दोनों तरह के सिस्टम्स हैं हमारे पास। वी गो फॉर बुफे ऑल्सो, वी गो फॉर अला कार्टे ऑल्सो। सारी एफएनजी सर्विस पूरी इसमें। गॉट इट। और अगर सपोज मान लो पार्टीज होती है तो वो ये वेंडर्स आपके भी वेंडर्स सर्व कर सकते हैं कंप्लीटली कुकिंग एंड ऑल, सारा किचन। एग्जैक्टली, आपको बाहर से कुछ हायर करने की ज़रूरत नहीं है। Everything और is करना चाहे available. तो कर सकते हैं वाली बात है, किचन अवेलेबल है। पूल गाइस, दैट्स द पूल। और काफ़ी अच्छा है पूल। वैसे मैं पहले अप्रिशिएट कर दूं, बाकी आप अपना बता दो। तो ये पूल डेक एरिया है। देयर आर 2 पूल्स, एक लैब पूल है, एक किड्स पूल है। द लैब पूल इज़ लाइक ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। और इसके चारों तरफ देयर इज सिट आउट एरिया। यू कैन कंबाइन दिस एरिया विद द लाउंज एरिया विद द लाउंज, और वो बन जाता है बैंक्वेट। तो उसमें ऑलमोस्ट आप कवर कर सकते हैं अराउंड, यू कैन गैदर 250 पीपल प्लस एट अ टाइम। हाँ कितना अच्छा लगेगा, और पूरा इनक्लोज्ड है। तो आपके गेस्ट भी अगर आराम से घूम रहे हैं तो नोबडी इज़ गोइंग टू बॉदर देम एंड नोबडी आर गेटिंग बॉदर्ड फ्रॉम देम। दोनों बातें होती है कि मतलब दोनों तरफ से वो नहीं होना चाहिए। तो रेसिडेंट्स को भी, जैसे अगर सपोज आपने इसको इंक्लोज कर दिया तो ना वो किसी को बॉदर कर पा रहे हैं, ना रेसिडेंट्स बॉदर हो पा रहे हैं। तो एक खुले दिल से पार्टी कर सकता है बंदा। और क्योंकि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, तो उस वजह से आपको, क्योंकि सारी अमेनिटीज़ एक जगह पे हमने कंसोलिडेट कर दी। हाँ ये प्लस इसके अलावा भी बाहर पेरिफेरी में देयर आर लॉट ऑफ एमिनिटीज़, वो ठीक है। मेरे को पार्टी की जगह अपनी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि क्या ना स्विमिंग पूल का इतना बड़ा एक्सेस तुरंत, वो भी इमीडिएट बाहर निकल के करना, दैट्स समथिंग वेरी अमेजिंग अबाउट दिस पूरा जो प्रोडक्ट। क्लब है वो लिफ्ट से कनेक्टेड है। तो आप लिफ्ट लेना चाहोगे? विल हैव स्टेयर्स, लिफ्ट कौन लेता है? यार जिम तो बहुत ही बड़ा है आपका यार।
बहुत सही है। ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर फीट का जिम एरिया है। और सबसे खूबसूरत बात है कि 2 साइड ओपन है, दोनों तरफ से यू हैव व्यू। ये क्या है, ये मैंने कभी नहीं देखा, लाइट। ये पहले मैंने कभी नहीं देखा था, ये मतलब इस टाइप की चीज़। ये हम बचपन में मंकी की तरह पुलिंग नहीं करते थे। ओके, सो इसको डिफरेंट तरीके से मूव किया गया। तो इसमें क्या, ये पूरा चार्ट बना हुआ है हाउ यू हैव टू यूज इट। और ये स्टेयर्स चढ़ने के लिए। हाँ। ये तो मतलब अगर लोग रेगुलरली जिम फॉलो करें तो आपने तो इक्विपमेंट्स दे दिए, अब लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग कितना यूज़ करते हैं और कितने फिट रहते हैं। देखो जी, जो जिम देख करके प्रॉपर्टी जज करता है, ऑफ कोर्स वो जिम यूज़र है, और जो इक्विपमेंट्स हमने लगाई हैं वो एक जिम यूज़ करने वाला जानता है। नहीं इस level की इक्विपमेंट सारे अच्छे हैं आपके, दैट आई अंडरस्टैंड। अगर इक्विपमेंट्स खराब होते तो मैं पहले देख के बोल देता। एंड दिस इज योगा टेरेस, आई थिंक। हाँ, दिस इज एरोबिक्स रूम, मल्टीपर्पस रूम है। मल्टीपर्पस रूम, योगा, एरोबिक्स, जुम्बा। आजकल जुम्बा बड़ा चलता है। हाँ, सामने किड्स प्ले एरिया है। व्हाइल यू आर जिमिंग, यहाँ आप एक्सरसाइज करने आए हैं और आपके बच्चों को इजीली वेट हियर, यहाँ पे आराम से वेट करें। ओके गाइस, देख लो, जो जुम्बा करती है ना उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके हस्बैंड तो बच्चे लेके आएंगे नहीं, कल को आप ला सकते हो। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, वहाँ जुम्बा करो और यहाँ पर आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हो। तो यू डोंट हैव एक्सक्यूज़ ऑल्सो कि नहीं यार बच्चे को देखना पड़ रहा है, इस चक्कर में मैं जुम्बा नहीं कर पा रही हूँ। तो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़, जुम्बा करना हो चाहे जिम करना हो, जो भी हो। तो फीमेल्स के लिए तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। सो ये जिम था, और इसके ऊपर लेवल पे वी हैव ओपन टू एयर रेस्टोरेंट ऑल्सो। ये टेरेस लाउंज हो गया आपका। हाँ, ये ओपन टू एयर रेस्टोरेंट कम बार है, सो दैट्स द बार एरिया। यहाँ आके ड्रिंक करो अपना आराम से, कोई इशू नहीं है। देखो, आपके कोई गेस्ट आता है घर पे तो उसको कहीं बाहर ले जाकर के कैटर करने की जरूरत नहीं है। आपके पास इन हाउस सारी चीज़ें हैं, इंडोर रेस्टोरेंट भी है, ओपन टू एयर रेस्टोरेंट भी है। आपको छोटी पार्टी करनी है, आपको बड़ी पार्टी करनी है, दोनों चीज़ों का वी हैव टेकन केयर ऑफ। तो यही होता है इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़, जिसका कोविड के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा कि यार अपनी एक बाउंड्री के अंदर वी हैव एवरीथिंग। तो यही एक रैट रेस चल रही है आज के डेट में कि हु गिव्स द बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज़। और ये ऐसे करके वाटर चलेगा आपका। हाँ, यहाँ पे वाटरफॉल है। ओके, गॉट इट। एक और खास बात है कि चारों तरफ कोई हाई राइज नहीं है, क्योंकि 3 साइड ओपन है। अगर हम क्लस्टर्स की बात करें, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स 3 साइड्स, तो तीनों साइड से ओपन व्यू मिलता है। एक तरफ NPR द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू है, एक तरफ आपको सीधा NH8 का व्यू आता है, और तीसरी तरफ भी सारा ओपन व्यू है। इट्स ऑल लो राइज, कोई हाई राइज नहीं है आपके सामने। तो हवा आपके फ्लैट में रहने का मतलब लाइट वेंटिलेशन इसे बहुत अच्छी है कि कोई मतलब कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा आपके किसी भी चीज़ के लिए। दैट्स गुड। हमारे पास सब तरह के अपार्टमेंट्स के कॉम्बिनेशन है। किसी को कोई कहता है जी मेरे को पूरे दिन सनलाइट चाहिए विंटर्स में, सो वी हैव ऑप्शंस कि पूरे दिन सनलाइट आती है। हमने ना कार्ट वाले भैया से रिक्वेस्ट किया कि यार हमें कार्ट दे दो, हम खुद ही चलाएंगे। तो उन्होंने दे दिया है। सो अब हम फाइनली चलते हैं और अब हम घूमते हैं सोसाइटी। ये आपका सारा पेरीफेरी ग्रीन्स हो गया, जो एक टाइम के बाद काफ़ी चमकेगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है हर सोसाइटी में। अभी तो बेबीज हैं, हाँ, तो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम बहुत ग्रो करेगा। 1 साल 1.5 साल लगता है इनको डेंस होने में, या फ्लावर्स जैसे ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। पेरिफेरल ग्रीन भी पूरा किया हुआ है, और हाईलैंड ट्रीज हम लगा रहे हैं पूरी पेरिफेरी के साथ, सो दैट वैसे तो अब ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन इस एरिया में ज़्यादा क्या बिल्कुल भी बचा नहीं है, हाँ। बट स्टिल जो बाहर के पॉल्यूशन से आप बिल्कुल फ्री रहेंगे व्हेन यू आर इनसाइड द ग्रुप हाउसिंग। ये गाइस देख लो, आपका स्टिल्ट बिल्कुल अलग हो गया आपका। ये पोडियम एंट्रेंस है, और ये अगला जो जा रहा है ये स्टिल्ट -1 में जाता है बेसिकली, जिसमें अलॉटेड कार पार्किंग्स हैं। और लेफ्ट में जितनी भी ओपन कार पार्किंग्स आप देख रहे हो सब विजिटर्स की हैं। तो आपका कोई ऐसा विजिटर नहीं होगा, एक भी क्लाइंट का गेस्ट ऐसा नहीं होगा जिनकी गाड़ी बाहर लगेगी। ये चीज़ देखें थोड़ा वंडरलैंड, क्योंकि ये थोड़ी यूनिक चीज़ है, ठीक है। और मेरे क्लाइंट्स को भी अच्छा लगेगा देखने के लिए, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा, बिकॉज यहाँ पर बच्चों के लिए एक सेग्रीगेटेड जगह को
पूरा कुशन एरिया है। हाँ, किड्स कैन हैव अ गुड टाइम। एक पूरे एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर दिया आपने सारी चीजें। अच्छा खासा एरिया है, दैट्स अ गुड एरिया। ऑलमोस्ट सभी एज ग्रुप्स के लिए। सभी एज ग्रुप्स के लिए, और कंसोलिडेट होने से ये है कि मदर्स लोग छोड़ के जा सकती है, एग्जैक्टली। तो अपना खेलते रहेंगे वो, आपको साथ साथ घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये हमारे एज ग्रुप वालों को तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। बिल्कुल पॉइंट है, बट दैट्स गुड। सारी चीज़ें, और यही आगे कनेक्टेड है, डुअल कोर्ट है, फुल बास्केटबॉल कोर्ट, डबल बास्केटबॉल कोर्ट प्लस टेनिस कोर्ट। दिस कैन बी कन्वर्टेड, मतलब आप इसको टेनिस कोर्ट में कन्वर्ट आपने यूजेबिलिटी बढ़ा दी है इसकी, कि मतलब लाइक टेनिस एंड बास्केटबॉल कोर्ट। सो जब टेनिस खेलना आपने टेनिस खेल लिया, और जब बास्केटबॉल खेलना है आपने टेनिस कोर्ट को हटा के यू आर प्लेइंग द बास्केटबॉल, और हाफ कोर्ट से खेलना है तो फिर कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं। नॉर्मली मैक्सिमम ग्रुप हाउसिंग जहाँ देखोगे हाफ ही बास्केटबॉल हाफ कोर्ट ही देते हैं मैक्सिमम 90% में, और कुछ जगह पे फुल देते हैं आपका। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि आजकल मैं काफ़ी पेरेंट्स पे देख रहा हूँ, दे एम्फेसिस ऑन गेम्स लाइक बास्केटबॉल, जहाँ पे ज़्यादा फिटनेस मिलती है बच्चे यार आपको बताता हूँ, मैंने तो बहुत खेला अपने बचपन में बास्केटबॉल। बोर्डिंग स्कूल से हूँ ना, मेरा शरीर देखे ऐसा लगता नहीं क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलता था, टू बी वेरी फ्रैंक, बट आई यूज्ड टू प्ले। और काफ़ी शौक था मेरे को बास्केटबॉल खेलने का। फिटनेस बहुत मेंटेन करता है। काफ़ी साल जब से गुड़गांव उल्टे तब से बास्केटबॉल खेलना छूटा है मेरा तो। बच्चे हाइट बड़ी अच्छी निकालते हाँ हैं हाँ basketball हाँ यार, हमारा यही तो फ़ायदा हुआ बहुत। जब हम लोग बास्केटबॉल खेलते थे, वी यूज्ड टू बी वेरी टोन्ड अप। मेरे पुरानी भी फोटोज वोटोज कभी आप देखोगे ना, आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि मैं उस तरह का था। ये स्केटिंग रिंक है, और इसके आगे क्रिकेट प्रैक्टिसिंग पिच। ये जो हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग की हुई है, इसके बैक साइड में पूरा पटिंग ग्रीन्स है, तो मिनी गोल्फ एक्सपीरियंस भी आपको अंदर ही मिलता है। ओके, मतलब इतना बड़ा है बनाओगे? एग्जैक्टली, यहाँ से आगे तक है। गॉट इट। तो ये बन रहा है अभी। हाँ, सो मतलब गोल्फ green फुटिंग थोड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाओगे, हाँ। अदरवाइज ज़्यादातर गोल्फ फुटिंग ऐसी बनती है कि बस ठीक है। कई या तो बहुत बड़ा गोल्फ बनाते हैं, या कई बहुत छोटा सा गोल्फ बनाते हैं। आपने एक डिसेंट रेंज का बना दिया आपने। गाइस, मैंने सोचा यार गोल्फ फुटिंग वाला एरिया भी देख लेते हैं यार, सो दैट अंदर से समझ में आ जाए कि कितना बड़ा एरिया है। So, उस पॉइंट से लेकर के टिल दैट पॉइंट। यार ये तो बहुत ही बड़ा है, तो पूरा ही एक अच्छा खासा एरिया हो गया। मतलब एक तो हमने सेंट्रल ग्रीन स्पेस देखा ही था, हाँ, एंड यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ ग्रीन स्पेस व्हिच इज फॉर गोल्फ फुटिंग। और ये पूरा open to air है। ओपन टू एयर है, दैट्स गुड। तीन साइड से पूरा उल्टे ओपन व्यू। फेंसिंग था ना, तो पता नहीं लग रहा था इतना हाँ। बड़ा है। पहले यार अच्छा हुआ मैं ले आया, अदरवाइज यार ये तो मिस ही हो जाता। वैसे लीफ वालों को भी एक कॉन्सेप्ट याद है, जो ट्रीज वाला जो इन्होंने फॉरेस्ट वाला एरिया forest बनाया है, area। वो भी उनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपका पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। जो फॉरेस्ट वाला पॉइंट कह रहे हो वो भी हमने इसमें कवर किया हुआ है। ओके, वो कहाँ लगाया आपने? जस्ट इसके जो नेक्स्ट है, दैट्स द जंगल ट्रेल, वी कॉल इट जंगल ट्रेल। ओके, पूरा बोथ साइड इट्स डेंस ग्रीन, और बीच में कहाँ there पर is a- बताओ ये सही? वाला, ये वाला। तो आओ देखते हैं, छोड़ना क्यों है। ये आपका फुटसाल एरिया। फुटसाल एक गेम है, इट्स लाइक फुटबॉल। अब तो इंटरनेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर हो चुका है ये। ओके ओके, तो ये आप फॉरेस्ट कह रहे हो क्या? चलो गाइस देखते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोटी से छोटी चीज़ें भी। यार मेरी वीडियोस वही देखेगा जिसको ना प्रॉपर्टी देखनी है। मैं नहीं तो कई लोग 3-4 मिनट में कवर कर देते सोसाइटी को, मेरा वैसा इंटरेस्ट नहीं होता यार। ओके, ये आप फॉरेस्ट वाले एक्सपीरियंस दे रहे हो यहाँ पर। देखिए वॉकिंग ट्रैक तो अंदर है ही है, हाँ हाँ हाँ, बट ये एक एक्सक्लूसिव एरिया ऐसा है जहाँ walk- पे दोनों तरफ डेंस ग्रीन है। यू विल फील लाइक यू आर वॉकिंग इन अ जंगल, एंड देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 250 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं इसमें प्लांट्स की। और ये और ज़्यादा डेंस हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ हाँ, टाइम over ग्रो a करेगा period, अपने सही बात। हिसाब ये से। नाशपाती का ट्री है? हाँ जी, जो नाशपाती हम खाते हैं कोई नहीं मतलब? नाशपाती जो हम खाते हैं। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी जब ग्रो करेंगे तो इसका फील फैक्टर ही और बढ़ता चला जाएगा। Got it. And This this is is peach. peach. Wow. So basically पूरा आपने वॉकिंग ट्रेल बना दिया, एंड देयर विल बी ग्रीनरी बोथ द साइड। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार जी, देख लो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको बता रहा हूँ। सो फॉर द किड्स, जो बच्चे या जो और ये सारे बड़े बड़े होंगे, हाँ, जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंस होगा, बहुत ज़्यादा मतलब। देखिए ग्रीनरी एक तो देखना होता है और एक समझना होता हाँ, है, तो यार। यहाँ पे देखने के साथ साथ आप ग्रीनरी को समझ भी सकते हैं। समझ भी सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ है यार, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस।
ये फ्लावर बड़ा प्यारा है, कॉलीफ्लावर जैसा लग रहा है। हाँ, है कॉलीफ्लावर जैसा ही है। कॉलीफ्लावर जैसे कि कॉलीफ्लावर ही उसी की है। एक वैरायटी है। ओके, सो ये सिर्फ फ्लावर बनता है वाली बात। है तो फ्लावर ही। गॉट इट। क्या ओके यार, बड़ा अच्छा लग रहा है यार ये ऊँट। तो बच्चों को समझ में आएगा ना, कॉलीफ्लावर जो बच्चे वो ग्रीन वेजिटेबल से दूर भागते हैं, हाँ। तो पेरेंट कैन टीच। देखो कितनी खूबसूरत चीज़ है यार ये तो सही है, पूरा वेजिटेशन आपने एक तो प्लांट्स के सारे लगा रखे हैं। ये चीज़ मस्त है यार, ऐसी ऐसी चीज़ें यार आपको पहले दिखानी चाहिए। ये देखो, अब कोई भी आकर के यहाँ पे दे कैन डू नाइट कैंपिंग, कोई करना चाहता है दे कैन डू इट। ओके, सो दिस इज कोई एक छोटा बारबेक्यू पार्टी सेटअप करना चाहता है दे कैन हैव इट हियर। ओके, दैट्स गुड। ये तो हमने एक बेसिक सा सेटअप किया है, कोई आकर के अपना सेटअप करके दे वांट टू यूज दिस प्लेस, दे कैन यूज इट एनी टाइम। ओके, ये सही है यार, और आराम से यहाँ कैंपिंग कर लिया, बैठ गया। अच्छी जगह है यार, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका। और गोल्फ फुटिंग जब बन जाएगा तो एरिया तो आपने बहुत प्यारा बनाया है। आई एम नॉट श्योर आप कैसा बनाओगे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत अच्छा बनेगा। अब क्या है कि सिनेरियो ऐसा हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो गया है, तो एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, Breathing एक space ऐसी चाहिए। जगह चाहिए वेयर यू कैन। हाँ, और इस मौसम में तो राइट चीज़ है। जैसे अब अगले साल इस मौसम में मैं बात करूँ ये या फिर double शाम दिखेगा। को, देखो मैं बताता हूँ, अपार्टमेंट से सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, मैं खुद पर्सनली घर में 10 बजे के बाद वॉक करता हूँ रात को। Right. सुबह करते हुए एक अलग चीज़ है, सुबह बट कई बार जल्दी नहीं हो पाता, तो रात को मैं जाता हूँ ना, तो मैं अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी के साथ वॉक करता हूँ। तो आप उस टाइम मौसम इतना गर्म नहीं रहता, उस टाइम आप वॉक करो आराम से, लाइट साइड आपकी लगी हुई रात को होगी। लाइट्स लगेंगी इसके वही साथ, तो कह बहुत रहा खूबसूरत हूँ, लगता है। बहुत अच्छा लगा। अपार्टमेंट से फायदा है, जो बिल्डर फ्लोर में रहते हैं उनको कभी ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि यार 10 बजे आपको वॉक करना है। ट्रू। इसीलिए मैं कहता हूँ यार, अपार्टमेंट का अपना मज़ा है। और बिल्डर फ्लोर वो जो गेटेड हो, उसको हम लो राइज अपार्टमेंट्स कहते हैं। जो नॉर्मल बिल्डर फ्लोर बनते हैं, जो 1 to 1 जो ओपन प्लॉट्स में बनते हैं, उसमें ठीक है, यू कैन हैव अ प्रॉपर्टी बट यू कांट हैव अ लाइफस्टाइल। और तो मैं इसलिए मैं कभी आई नेवर प्रमोट दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल सेलर हूँ। चाहे अब मैंने देखा गुड़गांव में यार, आप कोठी में रह लो 10 करोड़ की, वर्सेस आप 1 करोड़ के अपार्टमेंट में रह लो, बट उसके पास सारी एमिनिटीज़ हैं। अगर लाइफ वाइज बात करोगे ना, चाहे आप अपने बच्चों के सर्कल की बात करो, बिल्कुल, चाहे लेडी के सर्कल की बात करो, आपके पेरेंट्स के सर्कल की बात करो, या खुद की भी अपनी एमिनिटी सर्कल की बात करो, या लाइफस्टाइल की बात करो, वो 1 करोड़ वाले का ज़्यादा बेटर होगा। 10 करोड़ वाला कहने के लिए वो भैया बहुत बड़े कोठी में रहता होगा, बट कोई सोशल बॉन्डिंग नहीं। सोशल बाउंडिंग कुछ नहीं होगी। वो घर से निकलेगा ना तो उसको कोई पहचानेगा भी नहीं, वो चीज़ एग्जैक्टली। अपार्टमेंट्स में क्या होता है, एक लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, कम्युनिटी में क्या होता है ना, अब जैसे सपोज ये अपार्टमेंट है, आपको यहाँ 10 तरह के उसी त्योहार सैलरी पता के लगते लोग, उसी तरह के मतलब एक कॉमन स्टेटस कह सकते स्टेटस हैं, वाले या लोग आप मिलते हैं, एक सेम एज वाले कई बार हाँ। मिलते हैं, तो एक अच्छी कम्युनिटी में। तो बच्चों को हम बहुत एक अच्छे दोस्त कैटेगरी मिलते हैं। कैटेगरी कह सकते हैं जहाँ हाँ। पे आपके माइंडसेट मिलते हैं एक दूसरे और पता है, मैं एक बात बताऊँ, मुझे क्या लगता है, फ्यूचर में ना, जैसे एक ज़माना था, लोगों ने काफ़ी कुछ मतलब एक होता था कि लोग लैंड में इन्वेस्ट करते थे, बोलते थे यार ये मेरे बच्चों के काम आएगा 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद। मुझे लगता है कि आज के डेट में जो कनेक्शन है, सपोज मान लो आप एक क्लस्टर्ड लिविंग में जहाँ पे कनेक्शंस बनते हैं बच्चों के साथ, वहाँ ज़्यादा फ़ायदा है। कल को आपके बच्चे कुछ स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उनको ज़्यादा इट्स ऑल अबाउट कि मतलब आप कोई नई, आपको आइडियाज़ मिल गया, नए आपको पार्टनर्स मिल गए, तो इवॉल्व होना बहुत ईजी हो सकता है। और आज के डेट में आप अगर आपके बच्चे ने वो चीज़ कर ली, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर देन बिग प्रॉपर्टीज़। अगर सपोज मान लो, और मैं तो शार्क इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे तो खुद ये बात लगता है कि जिस तरह से अब एक्सपोजर मिल रहा है आज के यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योरशिप का, अगर हमें मिला होता तो शायद मेरे पास 10 साल पहले बहुत और डायरेक्शंस होता, मे बी मैं लाइफ के और अच्छे स्टेज पे होता। हमें तो डायरेक्शन ही नहीं मिला एक्चुअल में। मत मान लो हमें किस मारवाड़ी फैमिली से है, वहाँ हमें सिखाया गया कि यार बस एक छोटा सा बिजनेस कर लो, बस उसमें कमाना है, खाना है, यहाँ किसी ने कुछ सिखा दिया। बट एक होता है ना कि लाइक एक अपने माइंड को हम और ज़्यादा एक्सपोजर में डाल के कैसे बड़ी से बिग कम्युनिटी से कनेक्ट करें, इंटरनेशनली सोचे हर चीज़ को, या कैसे हम एक बीइंग लाइक मतलब एक कैसे ग्राउंड पे रह के भी पूरी दुनिया के बारे में सोचे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो फीलिंग आज के डेट में जो एक्सपोजर मिल रहा है ना बच्चों को, मुझे लगता है हमारे जनरेशन में उतना नहीं मिला। सो आई थिंक तो, और दैट्स गुड ऑल्सो, कि मुझे लगता है कि यार बच्चे, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ज़्यादा इवॉल्व होगी। बिल्कुल होगी। मैं तो कह रहा हूँ इतना पीसफुल लिविंग के साथ लोग लाइट माइंडेड ही बनेंगे, एंड लाइट माइंडेड पीपल मेक मोर अपॉर्चुनिटीज टुडे। उस टाइम हम यार बड़े कंफ्यूज रहते थे, नौकरी करनी है, जॉब करना है तो क्या करना है, बिजनेस में कितने स्केल अप करना है, क्या करना है, कुछ था ही नहीं। आज के डेट में इतनी चीज़ें अवेलेबल है कि यंगस्टर को अपने बिजनेस में स्केल करना है तो उसका भी एक पूरा ड्राफ्ट बनता है। मैं इनफेक्ट सीखता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा उस चीज़ से। मैंने भी बहुत कुछ लर्न किया उस बात से। सो अभी हम लिफ्ट लॉबी में हैं।
so we're in the lift lobby. दो So- हाई स्पीड लिफ्ट हैं, 2 staircases हैं as per norms. Okay, so you have each tower lobby you have 2 lifts. Yes. And what number of floors कितने हैं? These are 19 students. Okay, got it. आ जाओ आप. And these are high speed elevators. Yes. So रितेश जी, अभी हम ये एक्चुअल फ्लोर लॉबी में हैं. ठीक है. ये एज इट इज़ रहेगी, जो आपको फील फैक्टर दिखाई दे रहा है. Okay. सेम लॉबीज़ हैं हर फ्लोर के ऊपर. इन एडिशन हमने जो चेंज किया है इसमें, जो मोस्टली ग्रुप हाउसिंग्स में नहीं होता है, कि आपकी फ्लोर्स जो हैं वो सिक्योर्ड नहीं होती हैं इन टर्म्स की देयर इज़ नो सर्वेलेंस. तो हमने हर फ्लोर के ऊपर CCTV कैमराज भी इंस्टॉल किए हुए हैं. ये जो CCTV कैमराज है ये हर फ्लोर पे रहेंगे ये हर आपके. फ्लोर के ऊपर है. जो मतलब एक क्रॉस उधर और एक क्रॉस उधर. सो ये एक 4 लेयर सिक्योरिटी के ओवर एंड अबव एक एडिशनल सिक्योरिटी. That's good. So guys देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी रीजन. सो आप सैंपल दिखाओगे या एक्चुअल फ्लैट दिखाओगे जो एक्चुअल क्लाइंट? मैं आपको एक एक्चुअल फ्लैट दिखाऊंगा जो हैंडओवर कंडीशन में है. हाँ. जो स्टैंडर्ड एक्चुअली दिखाओ यार, सैंपल से अच्छा एक्चुअल दिखा दो. चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, वो बेटर होता है यार. क्लाइंट को जो एक्चुअल चीज़ मिल रही है ना वो देख ले. ओके. सो ये आप कह सकते हैं इस कंडीशन में हैंडओवर मिलता है क्लाइंट को. सो रितेश जी, ये साइज़ है 2191 स्क्वायर फुट, 3 बेडरूम विद अ वर्क फ्रॉम होम स्टेशन. ओके. और ये जो कंडीशन आप देख रहे हो फ्लैट की, दिस इज़ द एक्चुअल हैंडओवर कंडीशन जिस तरीके से हम हैंडओवर करेंगे. स्पेसिफिकेशन वाइज फ्लोरिंग जो आप देख रहे हैं सेम है. इट्स ऑल इटर्नल मार्बल, इंपॉर्टेंट मार्बल फ्लोरिंग. ACs विल बी फिटेड एज इट इज़. स्प्लिट ACs आपको फिटेड मिलते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो इसकी पोजीशनिंग की है हमने आउटडोर्स की, वो सब यूटिलिटी बालकनीज़ के अंदर की हुई है. सो दैट्स आपकी जो नॉर्मल बालकनीज़ है वो ज़्यादा हीटअप ना हो इन सम केसेस. प्लस किचन आपको पूरा मॉड्यूलर मिलता है, डन अप. वुड वर्क इज़ ऑल डन. किचन हम चल सकते हैं प्लीज़. सो जो आप देख रहे हैं एज इट इज़ किचन आपको इसी कंडीशन में मिलता है. प्लस बहुत ही कंफर्टेबल यूटिलिटी बालकनी स्पेस है इसके साथ. तो यू आर गिविंग लाइक चिमनी, हॉब, चिमनी, सारा एग्जैक्टली काफ़ी मतलब ये सारे जो मतलब काउंटर्स सारे जितने भी. एग्जैक्टली. इनफैक्ट इन सम केसेस हम असिस्ट भी कर रहे हैं क्लाइंट्स को कि हम वाइट गुड्स भी इंक्लूड कर रहे हैं इन सम पैकेजेस. ओके. जिसमें कि आपको किचन के सारे वाइट गुड्स इंक्लूडेड मिलते हैं. प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, ये पहला रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट ऐसा है टेरा जो कि एलेक्सा वॉइस कंट्रोल्ड, वॉइस एनेबल्ड अपार्टमेंट होगा. मतलब ऑल योर इलेक्ट्रिकल आइटम्स विल बी कनेक्टेड टू वॉइस कमांड विद एलेक्सा. तो वो आप लगा के दे रहे हो? एग्जैक्टली, वो आपको पहले से फिटेड मिलता है. सो गाइस देख सकते हो होम ऑटोमेशन भी आपको मिल रहा है. सो दैट्स द थिंग. काफ़ी चीज़ें आपको इंक्लूड करके दी जा रही है और कंप्लीट आप मतलब क्या बोलते हैं मॉड्यूलर फर्निशिंग्स बना के दे रहे हो. मतलब काम ऐसा है कि आपको ओवर एंड अबव कुछ कराने की जरूरत बिल्कुल पड़ती. ठीक है. किचन में आपको कुछ भी नहीं करना है. दिस इज द यूटिलिटी बालकनी. तो हर अपार्टमेंट इस तरह से 2 साइड ओपन खुलता है. यार एक चीज़ तो है, यूटिलिटी बालकनी भी ओपन है आपका. हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 यूनिट हैं जरूर हैं हर फ्लोर के ऊपर, बट सभी यूनिट्स 2 साइड ओपन है. हाँ, क्योंकि यूटिलिटी बालकनी जनरली क्या होता है ना कि अंदर की तरफ आती है, बट आपके केस में आई थिंक अपोजिट वाले को भी लाइटेड है, ये भी लाइटेड है, उधर वाले भी लाइटेड रहेंगे. तो that's इस पर्टिकुलर यूनिट में जिसमें हम हैं, जो हमारे कॉर्नर यूनिट्स निकलते हैं हर क्लस्टर में, देयर आर 4 यूनिट्स इन एवरी क्लस्टर जो कि प्रॉपर 3 साइड ओपन है. तो जैसा मैं आपको कह रहा था, किसी को पूरे दिन सनलाइट चाहिए तो हमारे पास वैसे अपार्टमेंट्स भी ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट साउथ टू वेस्ट, पूरे दिन आपको सनलाइट मिलती है. सो दिस इज द गेस्ट वॉशरूम. जो आप बाथ फिटिंग्स देख रहे हैं कूलर की एज इट इज़ फिटेड मिलती है. सभी बेडरूम्स के अंदर वुडन फ्लोरिंग वी आर प्रोवाइडिंग. और जो भी यूपीवीसी ग्लेजिंग्स विंडोज आप देख रहे हैं, दोज आर ऑल एज इट इज. सो सॉरी, आप देख लो कि हर रूम्स में आपको यू आर गेटिंग स्प्लिट एसी. उसके बाद ड्राइंग डाइनिंग में यू आर गेटिंग 2 एसीज. और हमने बहुत माइन्यूटली कई चीज़ों के ऊपर फोकस किया है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्कर्टिंग भी अगर आप देखेंगे, जहाँ से आप एंटर करते हैं टुवर्ड्स द बालकनीज, वी हैव यूज्ड अ प्रीमियम सेगमेंट ऑफ ग्रेनाइट जो कि नॉर्मली अपार्टमेंट्स में नहीं मिलती हैं इस सेगमेंट में. सो गाइस इस बालकनी में हम चलेंगे लास्ट में. इससे पहले हम चलते रूम्स में. ये सेकंड बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम. तो खास बात ये है कि किसी भी अपार्टमेंट के किसी भी रूम, कोई भी रूम ऐसा नहीं है जिसके अंदर नेचुरल लाइट ना आती. इस बेडरूम के साथ बेशक बालकनी नहीं है, बट देयर इज अ ह्यूज विंडो जहाँ से आपको पूरा वेंटिलेशन और व्यू मिलता है. तो थोड़ा सा और लगा देते तो बालकनी निकल ही सकती थी आपकी.
मजा। देखिए जितना बालकनी स्पेस एक 3 बेडरूम लिविंग के साथ चाहिए उससे ज़्यादा ही हमने उससे दिया ज़्यादा है। आपने दिया है। वो फिर उससे ज़्यादा देते हैं ना तो क्लाइंट को लगता है कि जी मेरा तो एरिया खाम का वेस्ट हो रहा है बालकनी में। गॉट इट, वो आई गॉट इट। हाँ, ये मास्टर बेडरूम है। बहुत ही अच्छा लाइटेड है इट्स वेरी स्पेशियस और ये प्लस वुडवर्क करके दे आप लोग? वुडवर्क आपको करके मिलता है और डबल साइड ड्रेसर है। सिर्फ मास्टर बेडरूम में वुडवर्क कर देते हो क्या? मास्टर बेडरूम और मॉड्यूलर किचन। ओके, सो मास्टर बेडरूम में आप वुडवर्क दोगे तो या बोल दो, कोई इशू नहीं, बाकी के साइज ही अच्छे हैं। एंड दिस इज द बालकनी यू आर गिविंग विद द मास्टर बेडरूम। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग बालकनी है। इट्स अ रैप अराउंड बालकनी। ओके, ये ऑलमोस्ट आपके आधे अपार्टमेंट को कवर करती है। तो ये आप पहुंच गए टू द स्टडी रूम। सो एक जो आपने आइडियल वर्क फ्रॉम होम का है आपने। वर्क फ्रॉम होम मतलब वेयर ऑफिस यू विल मतलब वर्क, जहां आप काम करेंगे। एग्जैक्टली, आपको मतलब यू नीड अ एम्पल अमाउंट ऑफ नेचुरल लाइट जो चाहिए होगी। एग्जैक्टली, बच्चे ने पढ़ना पॉजिटिव है। एनर्जी रहती है Exactly. एक्चुअल में कि सपोज मान लो आपने मतलब नहीं तो जनरली साइड का जो सबसे बचा हुआ एरिया है वो उसको आपने हाँ। एज अ स्टडी बना दो, तो स्टडी को भी आपने काफ़ी एक्सपोजर दिया है। और कल को किसी को एज अ फोर्थ रूम भी यूज़ करना तो ही कैन यूज़, बट आई थिंक इट्स it's a बेटर room. क्योंकि आज के डेट में ये ज़्यादा एसेंशियल है आपके लिए। देखिए जी आज ये एक कंसेप्ट है, एक रिक्वायरमेंट है, एक ज़रूरत है। हाँ। बट आपका अपार्टमेंट है, दैट इज इक्वल टू फ्रीडम। आप जैसा इसको यूटिलाइज करना चाहें। एग्जैक्टली, एंड दिस इज द मेन बालकनी। Yeah. यहाँ से व्यू देखते हैं। तो ये मैं बता रहा था, इधर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं दिस सामने वाला क्लस्टर भूमि, धरती एंड पृथ्वी, सभी यूनिट्स ऑल द बालकनीज आर ओवरलुकिंग टुवर्ड्स द पोडियम। फिर आपने ना नाम प्रोजेक्ट रखा टेरा। टेरा का मतलब क्या हुआ? सी टेरा मींस धरती। ओके, सो आपने धरती को अलग शब्दों में कहा और फिर यहाँ हिंदी में आपने अलग शब्दों में इसको डिफाइन किया है। सो यू हैव कॉल्ड भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी, भूमि एंड धरती। धरती। सो So it's all फॉर Terra. इंटायर इज लाइक टेरा की मतलब लाइक धरती, Yes. वर्ल्ड, Yeah. छोटा सा एक दुनिया जहाँ सब कुछ है आपके पास। सो गाइस अब शूट करके आए हैं, सोसाइटी का तो ओवरऑल व्यू हमने लिया था। अब देखते हैं व्हाट्स कुकिंग इनसाइड। आज बैठते हैं, थोड़ा मौसम भी अच्छा है। ओहो मिस्टर अनीश सर, hi, हाउ Ritesh ji, how आर are you यू? doing? फाइन Good to सर, see you. आज आप मिल गए, बहुत अच्छा लगा। Please come. Please join us. सर आपको इनका इंट्रो दे दूं कि ही इज हेडिंग द एंटायर बीपीटीपी, यही प्रोफाइल है ना? Oh yes. तो कल को किसी को फेवर लेना हो ना कि कोई भी किसी तरह का वाली बात है तो एग्जैक्ट फाइनल अप्रोच इन्हीं को लगाना पड़ता है। Markets are very bullish. कोई फेवर नहीं. हाँ, Market बहुत अच्छी चल रही है. People are earning. दैट्स गुड। और रितेश जी, how are you doing? कैसे चल रहा है? वेरी How's life? फाइन। Good. पूरी सोसाइटी घूम ली। Oh, संचित wonderful. ने बहुत अच्छा ब्रीफअप किया एक चीज़ों को। Yeah. क्या होता है ना, अब जब आप मिली गए इतने एक्सपीरियंस पर्सन तो लाइक वी कैन हैव लाइक हम कुछ और चीज़ों पे इवॉल्व कर सकते हैं। मैं तो कैमरे पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देखता हूँ। दिस इज़ माई 86 शूट, बट सर भी सरप्राइज हो जाएंगे। 86 एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर होता है, बट कई लोग ऐसे थे विदाउट कैमरा ऑल्सो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, मार्केट के लोग होते हैं। सो देर आर फ्यू थिंग। देखो सर, मैंने ना पूरा प्रोजेक्ट घूमा जी. एंड आई लाइक कुछ चीज़ें जो मेरे को बहुत अच्छी लगी इस प्रोडक्ट की, पर्सनल मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और वो मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी प्रोडक्ट में। मैं भी लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन आप बताना कि वाई इट इज़ द बेस्ट। मेरे को एक तो इस प्रोडक्ट पे जो पोडियम वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा लगा कि आज जैसे हम बैठे हुए हैं तो वी आर इन एलिवेटेड एरिया, कार वार ये सब नीचे है, ना कोई कार की साउंड है ना कुछ है, इतना प्रिवेसी है आपका। दूसरी चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी कि आपने ना जैसे क्या किया, जो क्लस्टर बने ना 3 टावर्स का अलग से, सो व्हाट हैज़ बीन डन कि इसमें मैक्सिमम फ्लैट्स कॉर्नर के आते हैं, और विच इज़ वेरी गुड थिंग। आपको बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें लाइट्स और एयर का बहुत अच्छा फ्लो रहेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि जो बैक साइड वाले भी मैंने पूरा अगर एरिया को देखा तो देयर इज़ नो हाई राइज कहीं पे भी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे हमेशा मैं कहता हूँ कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोग इसको कुछ भी समझे। चौथी चीज़, आई एम नॉट श्योर कि लोग कैसे इसको इवॉल्व करें वाली बात है। मुझे एक आपका ना वो बड़ा अच्छा लगा, एक तो गोल्फ पुटिंग एरिया बहुत अच्छा लगा आपका।
और मेरे को ना जो उसके साथ जो आपने फॉरेस्ट एरिया दे ना थोड़ा जो वॉक करने वाला जंगल ट्रेल वो एक्चुअल में क्या है, अगर उसको ढंग से इवॉल्व हो जाएगा ना साल सवा साल में जब और प्लांट्स बन जाएंगे, और डेंस हो जाएगा, दैट विल लुक अमेजिंग। क्योंकि मैं इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ कि मैं उसका बहुत बड़ा यूज़र हो सकता हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँगा ना तो मैं 10 बजे के बाद वहीं वॉक करूँगा। वहाँ अपनी प्यारी प्यारी लाइटिंग आप लगा के रखोगे वाली बात है, दैट विल लुक अमेजिंग। उसका तो कोई चीज़ ही नहीं है। We have a small gazebo also. हाँ, We I've have a seen. tent also. So for the kids, सब बच्चों के लिए। समझ गया, दैट्स द। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका जो ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है ना, Yeah, ये कवर्ड है। ये covered है। इससे फ़ायदा क्या है, जैसे मे भी हो सकता है कि आपने शायद ये चीज़ नहीं सोचा, बट मुझे क्या लगता है पर्सनली कि जब कोई पार्टी कर रहा होगा यहाँ पर, उस बंदे को ना ये पूरा प्राइवेट एरिया मिलता है एज अ पार्टी के लिए, कि मतलब ये पार्टी कर आपके गेस्ट यहाँ हैं। Absolutely. क्योंकि क्या है, अगर दोनों चीज़ें होती है, आपके गेस्ट को भी कोई पोक नहीं कर होगा अपार्टमेंट से, और आपके कोई गेस्ट भी किसी को पोक नहीं कर रहे होंगे। True. Even सबसे important चीज़ पार्टी चलाने के लिए तो क्वालिटी ऑफ फूड, जो क्लब में हमारे फूड भी सर्व हो रहा है, इट्स लाइक फिनोमिनल, बहुत बढ़िया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पार्टी को लंबा खींचने के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम एक एरिया जो हमने बात करी है, एक ये पूल साइड एरिया हो गया, देन सिटिंग अरेंजमेंट वेरी कॉन्शियसली डिजाइंड, वेरी कॉन्शियसली। क्योंकि ना फूड में बहुत मैटर क्यों करता है, क्योंकि आपको बताता हूँ कि डीएलएफ के क्लब्स में फूड्स हमेशा अच्छे होते हैं। एब्सोल्युटली। ये मैंने पर्सनली, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी क्लब्स उनके घूमे, उनके फूड्स बहुत अच्छे होते हैं। अब जो उनका सिलेक्शन ऑफ वेंडर है, अगर आप कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत जरूरी क्योंकि होता है। बिल्डर्स को रेजिडेंट के लिए सोच के, रेजिडेंट के लिए बहुत रेजिडेंट के लिए हर चीज़ रेजिडेंट के लिए सोची हुई है यहाँ पे। और आपने पोडियम की बात करी, तो मतलब सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, उनको पोडियम वाला प्रोडक्ट, हमारे तो प्रोडक्ट का नाम ही आता है, ऐसे हो रहा है कि पोडियम वाला प्रोडक्ट है टेरा, विच इज़ अ न्यू थिंग इन द मार्केट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज कस्टमर रेडी टू मूव इन चीज़ पे ज़्यादा जा रहा है। एग्जैक्टली। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने एक ही चीज़ नोट करी अभी हाल फिलहाल में, आई सिट इन लॉट ऑफ मीटिंग्स, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, लोगों को पोडियम, रेडी टू मूव इन यूनिट्स, एमिनिटी सर्विस, आपने गोल्फ पटिंग की बात करी, जंगल ट्रेल की बात करी, गोल्फ फुटिंग, आपको एक बात बताओ, अभी वाला बाकी सारे बिल्डर ना गोल्फ फुटिंग के नाम पे इतना सा वो बना देते हैं, या तो बहुत बड़ा गोल्फ बनाते हैं M3M टाइप, आपने या गोल्फ फुटिंग के नाम पे ना वो इतना सा गोल्फ फुटिंग बनाते हैं, मैंने ये भी देखा है। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं गोल्फ पटिंग के अलावा भी सोच रहा हूँ, और हमारी कंपनी में एक बड़ी चीज़ चल रही है कि जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द किड्स। एंड सी होता क्या है, आप मैं हम तो सुबह ऑफिस के लिए निकल गए तैयार होके, है कौन हमारी फैमिली पीछे, फैमिली, बच्चे, माई वाइफ, माई पेरेंट्स, बेसिकली वहाँ पे एक तो व्हीकल फ्री एरिया जिसमें वो वॉक करें, जंगल ट्रेल व्हाट यू सेड, सर 2 प्ले एरियाज हैं, एक इनसाइड एक आउटसाइड। सो बच्चे दे आर मोर इन्जॉइंग, मतलब अगर मान लो आउटडोर में रहना है, आउटडोर में भी प्ले एरिया बनाया हमने, इंडोर बनाया, जिम की बात करोगे आउटडोर बनाया है, इंडोर बनाया है। देन आफ्टरवर्ड्स हमने प्ले एरिया को जिम के साथ इसलिए रखा है, इफ़ देर आर सर्टन लेडीज़ वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती घर पे, ओके वो साथ में लेके आ सकती हैं, दे आर वर्कआउट फ्रीक है, तो वर्कआउट करें। ये चीज़ तो मैंने तारीफ की है, मैंने बोला ये बहुत थॉटफुली डिजाइंड है, क्योंकि मैं बहुत जगह ये चीज़ नहीं देखता। व्हाट यू हैव डन, आपने जिम का एरिया, एरोबिक्स का एरिया, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज आजकल जुम्बा का बहुत बड़ा क्रेज है। एब्सोल्युटली, हमारे घर में खुद बहुत बड़ा एरिया फॉर जुम्बा आल्सो, इनहेल एक्सेल एरिया, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो और साथ में आपने किड्स का एरिया दे दिया है, Absolutely. सो अब लेडीज लोग बहाना नहीं मार सकती, बहाना नहीं मार सकती कि मुझे वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता, या फिर यार मैं बच्चों को मैं जा नहीं सकती, बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊँ। एग्जैक्टली, इट्स अ वंडरलैंड एरिया। अभी तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, अभी बच्चों के हिसाब से हमने कैंडीज़ और छोटी आइसक्रीम्स वगैरह, अब जैसे समर्स आ रहे हैं, समर्स इज कमिंग अप, तो बच्चों के लिए हमने आइस कैंडी जो ट्रॉलीज होती है वो सब रखनी है। आई एम श्योर आपने पूरा का पूरा जो संचित से वो राउंड अबाउट किया है प्रोडक्ट की, पूरी टेरा सफारी वी यूज्ड टू से कि टेरा सफारी करिए, गोल्फ कार्ट में करी होगी। सर मैंने ना गोल्फ जो भैया थे ना उनसे फेवर लेके खुद गोल्फ कार्ट ले लिया, बहुत अच्छी बात, घूमने के लिए बहुत मजा आ रहा था। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सो क्लब की बात करोगे तो क्लब में जो टॉप ऑफ द टेरेस हमने जो ओपन सिटिंग एरिया बनाया है, ऑफ कोर्स अगेन पंजाबियों की पार्टी है, टेरेस भी दे प्रीटी लाइक द टेरेस आल्सो। सो बहुत सोच के छोटी छोटी चीज़ों को टाइम लगाया, हमें प्रोडक्ट को जल्दी भी लॉन्च कर सकते थे, इसको टाइम लगाया। मैनेजमेंट ने एक एक चीज़ छोटी से छोटी, जैसे यू सेड के जिम के साथ हमने किड्स प्ले एरिया रखा है, हमने टॉप ऑफ द टेरेस पे एक पार्टी एरिया बनाया है, वहाँ पे भी बार काउंटर्स रखे हैं। अगर आप सीरियसली बोलोगे, इफ़ यू गो टू द लॉबीज आल्सो, आई एम श्योर आप लॉबीज भी देख के आए हो, टावर 20 मतलब। मैं एक्चुअली क्या ये भूल गया था आपको बोलना, ऐड करूंगा। लॉबीज कैसी लगी? अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। आपको रीज़न मैं बता रहा हूँ कि मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि यार लॉबी इज द रिफ्लेक्स ऑफ योर हाउस, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं इसका रीज़न बता दूँ कि मैंने बहुत क्लियर बात बोली, मैं खुद कई क्लाइंटों से आता हूँ मिलने के लिए, मैं खुद पर्सनली मेरे से पूछोगे ना,
मैं उनके घर पे नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ यार वो मुझे टावर लॉबी में, अगर मैं उनके सोसाइटी में आता हूँ मुझे टावर लॉबी में रितेश जी आजकल ना क्लाइंट घर नहीं खरीद रहा, क्लाइंट पूरा एक्सपीरियंस खरीद रहा है। एक्सपीरियंस खरीद रहा, बिल्कुल सही बात क्लाइंट है। आज ये भी कहता है कि मैं एक ऑफिस से घर आ रहा हूँ या मेरा रिलेटिव आ रहा है, मेरा गेस्ट आ रहा है, तो मैं एंट्री कहाँ से कर रहा हूँ? एंट्री करी पहले तो इट इज़ मैनेज बाय CBRE राइट नाउ, ओके, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स वो जब लॉबी एरिया में आता है, डबल हाइट लॉबी देखता है, कॉन्सियर्ज डेस्क, देन वी हैव अ सर्टेन पूल टेबल, हमने सीनियर सिटीजन लाउंज भी बनाया हुआ है, वी हैव अ लाइब्रेरी ऑल्सो, वी हैव आर्ट एंड कल्चर का जो आप एक मिक्स देखोगे वो सारा आप लॉबी से शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से ना फील लगी ओके दैट्स अ प्रोजेक्ट जो मैं आया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, टेरा इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ लाइक एक सेक्टर की ना डिमांड होती है हमेशा एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की, तो टेरा इज़ अ प्रोडक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बेल्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्टर 37D, 10, 9, मे बी यू कैन से here and there sectors as well, near to the neighboring sectors भी। सो अभी तक ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वी आर द फर्स्ट वन, येस वी आर द फर्स्ट वन, लेकिन एक सोचने के लिए भी ना डेयर चाहिए होती है एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट करने के लिए, बिकॉज लाइफस्टाइल के ना कस्टमर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, बट येस दे आर रेडी टू पे द अमाउंट, दे आर लाइफस्टाइल, क्योंकि रीजन मैं बता रहा हूँ कोविड के बाद ना, यस मैं बिलीव नहीं करोगे, अब लाइफस्टाइल से मैं आपको बताता हूँ क्या, जो सुन रहे होगे ना, आप 10 करोड़ की कोठी में रहते होगे, लाइफस्टाइल के नाम पे कुछ भी नहीं है आपके पास, आप कहने के लिए आप बहुत बड़े करोड़पति और अरबपति हो गए, आपके पास बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ होंगी, बट भाई आपको 10 बजे अगर घर से बाहर निकल के वॉक करना है ना, तो कुत्ते तो आपके पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। नेबरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, अगर मैं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ तो मेरे को लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक 3 बेडरूम हमने अपार्टमेंट लॉन्च किया, एक 3 बेडरूम प्लस होम ऑफिस है, तो समझ में आ रहा है मतलब कि इस तरीके की जेंट्री मेरे पास होगी, एक जेंट्री होगी, एक क्लास होगी, एक लाइक माइंडेड पीपल हर तरह की who love to have a concept based product, तो बच्चों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप होती है अपार्टमेंट से, हाँ लाइफ टाइम। क्योंकि रीजन मैं बता रहा हूँ इसका ना, मैं वैसे बता दूँ कि मैं बोर्डिंग स्कूल गया, जो फ्रेंड्स मुझे बोर्डिंग स्कूल में मिले ना वो मेरे आज भी फ्रेंड्स हैं, उसके बाद मे बी मुझे कॉलेज में जो फ्रेंड्स मिले, आगे फ्रेंड्स मिले, वो उतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, बट बोर्डिंग स्कूल वाले जो फ्रेंड्स हैं ना, और जो मेरे बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। सी दैट्स अ कनेक्ट, आई वुड से दैट्स अ कनेक्ट, एंड अगर आप टेरा की पंच लाइन भी देखेंगे तो इट इज कनेक्टिंग यू एंड लग्जरी, एग्जैक्टली, सो इट्स अ कनेक्ट बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग। तो हम भी आपके कनेक्ट बच्चों को भी एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल मिलता है, पेरेंट्स को तो मिलता है, और बच्चों का इवोल्यूशन भी तो आजकल जैसे बच्चे मिल के कुछ आइडियाज बहुत बना ज़रूरी है सकते हैं। सर। एरिया फॉर द फुटसाल, मतलब मैंने जो स्पोर्ट्स के नाम पे वी हैव अ क्रिकेट पिच, पीपल कैन लर्न द क्रिकेट, हाउ टू प्ले क्रिकेट, स्केटिंग रिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, देन वी हैव अ वंडरलैंड, आपने किड्स प्ले एरिया, आई एम श्योर यू हैव कवर्ड द वंडरलैंड एरिया। बेस्ट पार्ट इज कि आपने एक पर्टिकुलर एक बाउंड्री में उसको कवर किया हुआ है, बहुत ज़रूरी है, विच इज़ गुड, बहुत ज़रूरी। स्कैटर्ड नहीं किया आपने, एक जगह पे दे दिया, दैट्स गुड। और एक चीज़ वैसे आपको बता दूं, आपका जो लेआउट का जो एफिशिएंसी है ना, इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल इन द मार्केट, आपका एफिशिएंसी भी अच्छा है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि 20 साल पुराने प्रोजेक्ट से कंपेयर करो तो आपका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। आज के प्रोजेक्ट जी आई वुड से कि मैंने आपको अभी भी बोला कि क्लाइंट जब आता है वो सारी चीज़ें खरीदता है, वो अपार्टमेंट पे भी नज़र डालेगा, मैं उसको हाई लोडेड अपार्टमेंट्स नहीं ऑफर कर सकता, नो, बट येस कंसेप्ट पूरा ऑफर करूँगा। एंड सर्विस के ना, मैंने आज आपसे एक और चीज़ बताता हूँ कि क्लाइंट ना आज की डेट में ही इज़ हंग्री फॉर सर्विसेज, वो कहता है मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को सर्विसेज चाहिए, तो हमने उसको भी ध्यान रखा है। और जिस हिसाब से आप लोडेड या एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, तो यस ये मतलब मैंने आपको बोला पूरा प्रोडक्ट खरीद रहा है, ही इज बाइंग अ 360 डिग्री होलसम एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट भी खरीदेगा, लॉबी भी खरीदेगा, वो एक लाइफ स्टाइल खरीद रहा है, वो एक नई लाइफ तो मैं उसको एफिशिएंट प्रोडक्ट ही ऑफर करूंगा। उसको जो अपार्टमेंट लेआउट चाहिए होंगे, उसको किचन चाहिए होगी, उसको यू मीन टू से स्मार्ट होम चाहिए होगा, दीज आर ऑल स्मार्ट होम प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट आई वुड से इस बेल्ट के अंदर मैं बोलूँगा तो दिस इज द ओनली प्रोडक्ट विच इज अ डिलीवर्ड वन एंड हैड अ स्मार्ट होम फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल आर लाइकिंग द स्मार्ट होम फीचर्स वेरी मच। एक बार अगर आपके यूज में आ जाता है ना, एक बार यूज में आ जाता है तो फिर तो इट्स अ सिंपल थिंग है, मतलब आप इट्स द सेम थिंग कि कभी एक ज़माने में आप टीवी के रिमोट को यूज नहीं सर, नहीं सर, एक टाइम पे हम एक फ़ोन यूज़ करते थे जो स्मार्टफोन नहीं था, नाम नहीं लूँगा, और आज स्मार्टफोन हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे स्मार्टफोन की आदत पड़ चुकी है। एग्जैक्टली, दिस इज़ द सेम थिंग, ये कल्चर यहाँ पे पर्कुलेट किया एंड आई एम श्योर लोगों को पसंद आ रहा है, और कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, और वी आर एक्सपेक्टिंग के बिफोर 31st ऑफ मार्च तो हम इस प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश। तो मतलब इतना फास्ट बेच लोगे तो आई थिंक थोड़ा रश करना पड़ेगा जिनको भी लेना है। देयर इज अ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट। तो मेरा ये People are रिक्वेस्ट रहेगा waiting कि एटलीस्ट एक बार देखने तो आ जाओ कम से कम, उसके बाद क्या होगा कि यू विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट। लोकेशन का जैसे 3070 के ना अपने बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज होते हैं। देखो मैं फ्रैंक बता रहा हूँ कि मैं लोकेशन एक्सपर्ट हूँ गुड़गांव का, क्योंकि मैं पूरे गुड़गांव घूमता रहता हूँ जी। ये ना ही द्वारका एक्सप्रेसवे है, ना ही ये न्यू गुड़गांव है, बट इसके पास सब कुछ है। इसके पास सब कुछ, तो
इसके बारे में आप बताओ। एक तो ना एक चीज़ मैं आपको ऐड करूँगा, हॉस्पिटल्स का तो बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोडक्ट है अगर वॉकिंग डिस्टेंस में आपको हॉस्पिटल चाहिए तो यहाँ आपको मिलता है ना, आपको न्यू गुड़गांव में मिलता है ना द्वारका एक्सप्रेस में मिलता सर है। आपने अपने आप ही आंसर भी कर दिया। लोकेशन का एडवांटेज उसी प्रोडक्ट पे है विच हैज़ अ टू वे यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन वेयर इन इट इज़ राइटली सेड, ये ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे एंड ऑफ NH8 है, इट इज़ इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। और फ्यूचर जो है वो द्वारका एक्सप्रेस वे ही है। NH8 तो आज की डेट में हमारे पास पीपल आर कमिंग फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेस वे ओनली। लेकिन जो लोकेशन की आपने बात बोली ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज मैं ऐसी सोसाइटी में घर नहीं लेना चाहूँगा जहाँ पे मैं कहूँगा कि शॉप्स अभी आनी हैं, बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं कमर्शियल के, हॉस्पिटल्स फ्यूचर में हम देखेंगे यहाँ पे बड़े, स्कूल्स यहाँ पे आने हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है जी, आप 60 मीटर रोड से। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जैसे सपोज अभी जो मेजर कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे और मतलब NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे को देता है ना, क्योंकि देखो मैंने एक चीज़ देखी, जो 112 113 वाले सेक्टर्स हैं ना, उनको क्या प्रॉब्लम आनी है, बिकॉज पूरा ओल्ड गुड़गांव आता है, वो पहले वो एक्सप्रेस वे से ही कनेक्टेड रहेंगे, नहीं वो यहाँ से आ ही नहीं सकते। हाँ, वो 112 113 वाले और जो NH8 की कनेक्टिविटी बहुत इवॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि बीच से पूरा ओल्ड गुड़गांव आता सर है। देखो, मैं आज आया हूँ मैं सुबह, तो प्रॉपर रश वाले टाइम में आता हूँ, कोई ऐसा टाइम नहीं है मेरा भी कि मैं बहुत ऑफ रश टाइमिंग में आता हूँ। तो मेरे को अगर NH8 से हीरो होंडा चौक से मुझे आने में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स लगे, विच इज़ अ डिसेंट टाइम, एंड अगर द्वारका एक्सप्रेस वे से आऊँगा तो अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से कपल ऑफ मिनट्स और 3 मिनट्स मैक्सिमम। सो एक लोकेशन एक मेरे को एडेड एडवांटेज इसलिए मिल रही है कि दोनों के बीच में हूँ, आई कैन टेक ईदर और द मोड ऑफ रूट, मैं दोनों रूट्स में से कोई भी ले सकता हूँ। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाँ जी, आपको बता दूँ, लास्ट एंड फाइनल, हाउ डू यू सी BPTP एज ए कंपनी? BPTP इज़ एन वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड बेसिकली। मैं सीरियसली बात बोलूँ आपको तो कोई ऐसा ब्रांड है जिसने रिसेंट 3 साल में इतनी डिलीवरीज करी हैं जो अभी हमने ऑलमोस्ट 10,000 होम्स वी हैव डिलीवर्ड। नेम अ डेवलपर जिसने अभी 10,000 डिलीवरीज करी हैं अभी रिसेंट टाइम्स में। 10,000? हाँ जी, तो 10,000 होम्स हैव बीन डिलीवर्ड इन द लास्ट 3 years, सीइंग द मार्केट कंडीशन, सारी मार्केट इवॉल्व हुई है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मतलब मुझे एक डेवलपर बताओ जिसने 10,000 घर डिलीवर किए 3 साल में? नहीं, 10,000 मेरे दिमाग में project ही नहीं है। मैं गुड़गांव के 90% क्या 95% बिल्डर्स की बात करोगे तो दे डोंट हैव 10,000 फ्लैट्स, 10,000 यूनिट्स फ्लैट्स आल्सो। यूनिट से नहीं होंगे, हमने 10,000 घर डिलीवर कर दिए, बहुत बड़ी बात है, इट्स एन अचीवमेंट फॉर अस। तो अगर आप BPTP की बात करो तो BPTP अगर ब्रांड की बात करूँ तो सर 35 मार्की प्रोजेक्ट्स हैं हमारे आज की डेट में, ठीक है। 25 मार्की प्रोजेक्ट्स हैं। व्हाट इज मार्की प्रोजेक्ट? मार्की मतलब मार्की इन द सेंस के देयर आर 35 मार्क्ड प्रोजेक्ट जिस पे हमारा काम चल रहा है, हमारे काम डिलीवर हो चुके हैं। सो 35 प्रोजेक्ट जिस पे हमारा फोकस था या है। 5 डिलीवर्ड टाउनशिप्स हैं अक्रॉस फरीदाबाद एंड गुड़गांव, बिग थिंग। 10,000 होम्स इन द लास्ट 3 years वी हैव डिलीवर्ड। तो 10,000 घर डिलीवर करना, इतना बड़ा लैंड बैंक होना। अगर आप मुझसे चैनल पार्टनर्स की बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 चैनल पार्टनर का बेस है BPTP का, जो अक्रॉस दिल्ली NCR में दे रहा है। कस्टमर बेस की बात करोगे तो ऑलमोस्ट वी हैव टच्ड 25,000 हैप्पी कस्टमर्स। और आपको क्या चाहिए, मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कस्टमर्स आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ एनी डेवलपर दीस डेज। गॉट इट। सो यू फील कि मतलब BPTP एज अ बिल्डर, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है एज ए बिल्डर की, आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेके चलते हो। देखो 10,000 फ्लैट अपने में बहुत बड़ा होता है, 5 टाउनशिप बहुत बड़ा होता है, एक टाउनशिप 100 एकड़ से ऊपर का होता है। सो 5 टाउनशिप अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और रितेश जी ठीक है, सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर एक चीज़। पर अगर लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस बोलोगे, येस आई डोंट थिंक सो कि कोई और डेवलपर अभी हमारी पेस को पकड़ पाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि पोटेंशियल ऑफ BPTP, जिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आप बात करोगे गुड़गांव में, फरीदाबाद में, जो हमारे पोटेंशियल मतलब कि जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, तो वो भी फिनोमिनल है। वी आर अंडर वे ऑफ ऑलमोस्ट कमिंग अप विद अराउंड 1,50,000 स्क्वायर यार्ड्स की प्लॉटिंग लॉन्च करेंगे। यस, कौन डेवलपर लॉन्च कर रहा है अभी? वी हैव अराउंड, आप ये समझ लो कि 7 से 8 एकड़ 10 एकड़ के कमर्शियल मेरे पास गुड़गांव में पड़े हैं। फरीदाबाद में अराउंड इतना लैंड बैंक पड़ा है, SCOs पड़े हैं। आधा फरीदाबाद ही आप, आधा फरीदाबाद में, आधा फरीदाबाद तो नहीं कहूँगा। बट एक नहर पर जाने के बाद मुझे लगता है BPTP वाला कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब आप ये मान लो, अगर मैं इसको व्यूअर्स के लिए सिंपल वे में बोलूँ तो लगभग 5 करोड़ स्क्वायर फीट अक्रॉस दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये हम लॉन्च करेंगे। ये पोटेंशियल है। 5 करोड़ स्क्वायर फीट बहुत होता है।
बहुत होता है। Imagine भी नहीं मिलियंस कर में जा नहीं सकते। रहा हूँ, 5 करोड़ में वही जा रहा चीज़ exactly. So we have a beautiful product called Capital City. It's a product itself. वो अपने आप में बोलता है, उसकी तारीफ मैं बोलूँगा तो वो कम ही होगी। It's in Noida. Yeah, it's in Sector 94. तो it's अपने आप में महामाया फ्लाईओवर के ऊपर है, तो वो प्रोडक्ट की बात करोगे तो डिफरेंट ही प्रोडक्ट है। उसके लिए तो मैं भी यहाँ बोलूँगा तो वो अंडर स्टेटमेंट ही होगी। अंडरवेयर वो प्रोडक्ट देखने में अपने So आप मैं में ये मानूँ कि अगले 10 साल में we will find BPTP on top 3 positions, at least in Delhi NCR. There's no harm saying this. Yes. There's no harm. So we Maybe expect the top best. 2 में भी आ सकते हैं। Top 2 में भी आ सकते हो। फाइट तो इसी की चल रही है। फाइट तो DLF का टॉप 2 पोजीशन थोड़ा सा मुश्किल फाइट है तो टॉप 2 पोजीशन के लिए। नहीं दैट्स गुड। DLF का पोजीशन अनकॉन्कर्ड है, बाकी मुझे लगता हाई है रिगार्ड्स कि देम। हाँ, हाई रिगार्ड्स टू देम ऑलवेज। मैं खुद भी इस चीज़ को फेवर करता हूँ। बाकी सेकंड पोजीशन खाली है गुड़गांव में, जेन्युइनली खाली है। नो बिल्डर हैज टेकन द सेकंड पोजीशन, वो चीज़ है। So I think delivery is the main deciding factor of person being a number 1 or 2 or 3 whatever. तो deliveries पे हमारा बहुत फोकस है इस टाइम। कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत बड़ा फोकस है। एक्चुअली DLF का ना कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत, मैं इसी चीज़ के ऊपर एक हाँ, आ रहा था ये कि चीज़, हाँ। डिलीवरीज एक तरफ, डेवलपमेंट एक तरफ, एक कस्टमर एक्सपीरियंस। नाउ वी हैव पुल्ड आवर सॉक्स और हम अपना रिजीम जो है टुवर्ड्स कस्टमर एक्सपीरियंस भी जा रहे हैं। घर बेचना आसान है सर आज की डेट में, बट आज कस्टमर को रिटेन करना, एक बिल्कुल, रिपीट सर, कस्टमर से repeat सेल लेना, हाँ। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो जिस हम दिन इस पे आपका फोकस ब्रांड ये कहने लग जाएगा कि यार मेरे को BPTP का ही दूसरा फ्लैट लेना है, है। सर ये आ चुका है, आ चुका है। ये आ चुका है, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट प्रॉब्ली 2 years। लोगों ने डिलीवरी लिया है, प्रॉफिट लिया है, प्रीमियम लिया है, प्रोडक्ट में पैसा कमाया, वापस कंपनी के पास आया, मुझे ही प्रोडक्ट लेना है। वैसे BPTP वाले काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। एमस्टोरिया के प्लॉट में तो लोग लॉटरी लगी लोगों की सबके। ग्रुप हाउसिंग्स बिल्ट अप, एमस्टोरिया फ्लोर, यू टॉक अबाउट पेडेस्टल फ्लोर्स एवरीवेयर, सब जगह कमा रहे हैं। मैं 40,000 रुपये में लोगों के चरने छूता था, सर ले लो, लाख रुपए में प्लॉट नहीं मिल रहा है। प्लॉट्स तो एक दैट्स गुड। सो गाइज दिस इज़ हेयर आई एंड माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जब भी आपको साइट विजिट करनी हो प्लीज़ आप कॉल कर लेना, IVR नंबर होगा हमारा। आ सेल्स टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू। 85th वीडियो है ये मेरा, 85th 86th वीडियो है मेरा ये। सो आई होप काफ़ी चीज़ें मैंने कवर की हुई है। सो गाइज दिस इज़ हेयर आई एंड माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you very much. Thank you for your time.